इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टी20 मैचों में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम और जीते 1 करोड़ रुपए। वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं एक्सक्लूसिव 20% एक्स्ट्रा कैशबैक और 1500 का बोनस। नमस्कार, मैं हूं महर शेख। आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउस फुल। दूसरे वनडे में टीम इंडिया की करारी हार के बाद कोहली की कप्तानी पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तो इस मैच की हार का सारा ठीकरा कोहली की कप्तानी पर ही फोड़ दिया है। देखिए क्या बोले माइकल वॉन। दूसरे वनडे में भारत की करारी हार, इंग्लैंड ने किया जबरदस्त पलटवार, कोहली की कप्तानी पर वॉन का वार, कमजोर कप्तानी से मिली हार। जी, भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में करारी शिकस्त देखने को मिली। इस मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल के शतक और ऋषभ पंत के तूफानी अर्धशतक के दम पर 6 विकेट पर 336 रनों का पहाड़ सा स्कोर खड़ा किया। लेकिन ये पहाड़ जैसा लक्ष्य भी इंग्लैंड की टीम के हौसलों के आगे पौना साबित हो गया। इंग्लैंड ने सिर्फ 4 विकेट गंवाकर 43.3 ओवर में ही जीत का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। जिस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया अगर 400 भी बनाती तो वो स्कोर भी आज कम पड़ जाता। इस जीत के साथ ही मेहमान टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली और इसे निर्णायक मुकाबले तक पहुंचा दिया है। अब जो तीसरा वनडे जीतेगा वही सीरीज का सरताज बनेगा। लेकिन सवाल यही कि आखिर इतना बड़ा स्कोर बनाकर भी टीम इंडिया मैच जीत क्यों नहीं पाई। पहले वनडे में सिर्फ 317 बनाकर भी भारत ने 66 रनों से मैच जीत लिया था। फिर दूसरे वनडे में ऐसा क्या हो गया जो टीम इंडिया इतना विशाल स्कोर भी नहीं बचा पाई। इस सवाल का जवाब दिया है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने। वही माइकल वॉन जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और हर छोटे बड़े मुद्दे पर ट्वीट करते रहते हैं। खास तौर से मामला टीम इंडिया से जुड़ा हुआ हो तो उनका ट्वीट तुरंत आ जाता है। उन्होंने इस मैच में भारतीय कप्तान की कप्तानी और उनकी रणनीति पर निशाना साधा है। कोहली की कप्तानी को वॉन ने बेहद बुरा बताते हुए कहा, ये गेंदबाजी की योजना बहुत ही ज्यादा पुरानी है। भारत को अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाजों के साथ गेंदबाजी करनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा खराब कप्तानी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब वॉन ने भारतीय टीम या उसके कप्तान पर निशाना साधा हो। वॉन इससे पहले भी कई बार भारतीय टीम के खिलाफ ट्वीट कर चुके हैं। पहले टी20 में भारत की हार के बाद तो वॉन ने हद पार कर दी थी। तब उन्होंने भारतीय टीम को मुंबई इंडियंस से भी कमजोर टीम करार दे दिया था। खैर, बाद में उनकी बोलती अपने आप तब बंद हो गई जब भारत ने टेस्ट के बाद टी20 सीरीज में भी वॉन की टीम को रौंद डाला। बहरहाल, आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। क्या आप भी मानते हैं कि कोहली की कमजोर कप्तानी की वजह से दूसरे वनडे में टीम इंडिया की हार हुई? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आईपीएल 2021 में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस की भिड़ंत आरसीबी से होने है। इन सब के बीच फैंस को इंतजार इस बात का है कि सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर क्या इस आईपीएल में अपना डेब्यू मैच खेल पाएंगे। जानिए क्या है अंदर की खबर। अर्जुन तेंदुलकर वो खिलाड़ी जो अपने पिता की तरह क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाने को बेताब है। वो खिलाड़ी जिससे हर क्रिकेट फैन को उम्मीदें अपार हैं। उम्मीदें इसलिए क्योंकि अर्जुन क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। वो तेंदुलकर जिसने क्रिकेट की दुनिया पर राज किया, जिसको अपने सामने देख बड़े से बड़े गेंदबाज के पैर कांपने लग जाते थे, जिसने कई दशकों तक क्रिकेट की दुनिया में अपनी सल्तनत चलाई और जब वो रिटायर हुआ तो फैंस के लिए एक उम्मीद छोड़ गया। उम्मीद कि सचिन के फैंस को कभी सचिन की कमी महसूस नहीं होगी। सचिन की मौजूदगी क्रिकेट के मैदान पर उनकी नामौजूदगी में भी होगी। इसी उम्मीद का नाम है अर्जुन तेंदुलकर, जिसमें फैंस उनके पिता की छवि को देखते हैं और इसीलिए फैंस दिल से चाहते हैं कि अर्जुन क्रिकेट के क्षेत्र में अपने पिता की तरह तहलका मचा दें। फैंस की ये चाहत जल्द पूरी भी हो सकती है। क्रिकेट का महाकुंभ यानी आईपीएल 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है।
डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मैच के साथ ही इस टूर्नामेंट की शुरुआत होनी है। मुंबई ने 14वें सीजन के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मुंबई इंडियंस के ट्रेनिंग कैंप में अर्जुन तेंदुलकर, ईशान किशन, क्रिस लिन, पीयूष चावला समेत कई क्रिकेटर्स पहुंच भी चुके हैं। मुंबई इंडियंस की ओर से इस बार अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल में डेब्यू करेंगे या नहीं, इन सब के बीच मुंबई इंडियंस की ओर से अर्जुन तेंदुलकर क्या आईपीएल डेब्यू करेंगे या नहीं, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। अर्जुन को इस बार मुंबई इंडियंस ने 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदा है। इससे पहले अर्जुन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई की टीम से हरियाणा के खिलाफ भी खेल चुके, लेकिन बहुत कुछ खास कमाल वो नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बावजूद मुंबई इंडियंस ने उन्हें 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा, क्योंकि अर्जुन में मुंबई इंडियंस को एक उम्मीद दिखी। अर्जुन नेट्स पर जमकर पसीना बहा रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है कि उन्हें इस बार डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। इंतजार अब सभी को बस 9 तारीख का है। देखना होगा अर्जुन को मुंबई इंडियंस किस मैच में मौका देती है और क्या अर्जुन इस मौके पर चौका मार पाते हैं। भारतीय टीम के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को छक्के लगाने में माहिर माना जाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच पुणे में खेले जा रहे दूसरे वनडे में इस बल्लेबाज ने ऐसी पारी खेली जिसने तमाम दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ किसी एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का खास रिकॉर्ड बना डाला और ये कारनामा करते हुए पंत ने धोनी और युवराज को भी पीछे छोड़ दिया। लंबे समय बाद पंत को वनडे खेलने का मौका मिला। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दूसरे वनडे के दौरान ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से तूफानी पारी खेली। पंत ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 300 रन से ऊपर का स्कोर खड़ा किया। इसमें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 40 गेंदों पर 77 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें इस पारी के दौरान कुल 7 छक्के और 3 चौके उन्होंने लगाए। और इसी के साथ पंत ने भारतीय सिक्सर किंग युवराज सिंह के 13 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड के बारे में। ऋषभ पंत से पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था, जिन्होंने 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली 138 रन की नाबाद पारी के दौरान 6 छक्के लगाए थे। इसी सूची में भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी 6 छक्के के साथ मौजूद हैं। धोनी ने 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे। बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया, जहां भारत ने केएल राहुल के 5वें शतक और कप्तान विराट कोहली और पंत के अर्धशतक के दम पर 50 ओवरों में 6 विकेट पर 336 रन बनाए और इंग्लैंड ने जवाब में 4 विकेट के नुकसान के साथ दिए हुए टारगेट 337 को छू लिया और दूसरे वनडे की विजेता बनी। लेकिन हर तरफ ऋषभ पंत की तूफानी पारी की खूब तारीफ जरूर हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे वनडे में ऋषभ पंत के एक चौके को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया। पंत ने चौका लगाया, लेकिन अंपायर ने उसे चौका नहीं दिया और पंत के खाते से 4 रन छीन लिए, जिसकी वजह से नाराज आकाश चोपड़ा ने कई सवाल उठाए। देखिए इस रिपोर्ट में आखिर पंत को चौका लगाने के बावजूद भी 4 रन क्यों नहीं दिए गए। फिर उठे क्रिकेट नियमों पर सवाल, पंत के चौके पर हो गया बवाल। जी, भारतीय टीम की पारी का 40वां ओवर था। बॉल थी इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टॉम करन के हाथ में। करन अपने ओवर की आखिरी गेंद फेंकते हैं और ऋषभ पंत उस गेंद पर वही वाला रिवर्स स्कूप शॉट लगाने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने पहले T20 में आर्चर की गेंद पर लगाया था और गेंद को सीमा पार पहुंचाया था। वही शॉट पंत करन की गेंद पर भी लगाना चाह रहे थे, लेकिन बॉल और बैट का वैसा संपर्क नहीं हो सका जैसा पंत चाहते थे। लेकिन फिर भी पंत ने इतना बैट तो बॉल पर लगा ही दिया था कि बॉल बाउंड्री पार कर गई। लेकिन इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों को लगा कि बॉल पैड पर लगी है और उन्होंने जोरदार अपील की। ऑन फील्ड अंपायर ने पंत को आउट करार दे दिया, जिसके बाद पंत ने DRS का इस्तेमाल किया, जिसमें साफ दिखाई दिया कि गेंद पंत के बल्ले से लगकर बाउंड्री पार गई है और ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को बदलते हुए फिर पंत को नॉट आउट दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी वो 4 रन क्रिकेट के नियमों के मुताबिक पंत और टीम के खाते में नहीं जुड़े। बस
क्रिकेट के इसी नियम पर कई दिग्गजों ने बहस छेड़ दी। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ऋषभ पंत के नॉट आउट होने के बावजूद भी 4 रन नहीं मिलने से काफी ज्यादा नाराज दिखे। आकाश ने आईसीसी के डेड बॉल के इस नियम पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की आखिरी गेंद पर ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर क्या होता। आकाश ने पंत को चौका नहीं दिए जाने को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, तो पंत ने अंपायर की गलती की वजह से 4 रन गंवा दिए। क्या होता अगर ये वर्ल्ड कप के फाइनल मैच की आखिरी गेंद पर हुआ होता और बैटिंग टीम को जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत होती। सोचो सोचो। क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम। दरअसल क्रिकेट के नियमों के मुताबिक अगर एलबीडब्ल्यू की अपील पर बल्लेबाज को ऑन फील्ड अंपायर आउट करार दे देता है तो फिर बॉल उसी समय डेड मान ली जाती है, उस पर कोई भी रन नहीं मिलता। थर्ड अंपायर का निर्णय आने के बाद भी उस बॉल पर बने रन न तो बल्लेबाज और न ही टीम के खाते में जुड़ते हैं। ऑन फील्ड अंपायर के आउट देने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉल कहां पर गई है। यही वजह रही कि पंत को 4 रन नहीं दिए गए। वैसे काफी हद तक आकाश चोपड़ा की बात में दम है। अगर वाकई में ऐसा विश्व कप फाइनल या फिर किसी भी दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल की आखिरी बॉल पर हो जाए तो सोचिए क्या से क्या हो जाए। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब क्रिकेट के किसी नियम पर सवाल उठे हों। इसी सीरीज में सॉफ्ट सिग्नल नियम पर भी बवाल हो चुका है। आपको याद होगा जब T20 सीरीज के दौरान सूर्य कुमार यादव के एक कैच को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया था, जिसमें रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बॉल जमीन पर छू गई है, लेकिन क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया गया था तो थर्ड अंपायर ने भी उस फैसले को बरकरार रखा और सूर्य कुमार यादव को आउट दे दिया। उस फैसले के बाद भी क्रिकेट के कई दिग्गजों ने सॉफ्ट सिग्नल नियम पर सवाल उठाए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। हालांकि आईसीसी वक्त वक्त पर अपने कई नियमों को रिव्यू भी करता है, उन्हें अपडेट भी करता है। ऐसे में इंतजार इसी बात का है कि इन 2 नियमों में सुधार कब होंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के T20 मैचों में माई 11 सर्कल ऐप पर बनाएं अपनी टीम और जीते 1 करोड़ रुपए। वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएं और 5 गुना कैश ले जाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्कल का ऐप और पाएं एक्सक्लूसिव 20% एक्स्ट्रा कैशबैक और 1500 का बोनस। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please pay responsibly and at your own risk. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।